नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा विद्या विहार में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा कोई भी जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल फोन में आप गेम खेलते हैं क्योंकि उसके भीतर ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा का उपयोग आप गेम खेलने में करते हैं। सेम उसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर भी बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं और वो ऊर्जा क्या करती हैं, हम दिनचर्या में अपने काम में लगाते हैं। उसी प्रकार ऊर्जा, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, इसमें क्या होती है, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही ऊर्जा को हम बना सकते हैं खुद से। तो सीधे एक लाइन में कहा जाए तो क्या कह सकते हैं कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। मतलब ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो आइए हम लोग समझते हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब है। विद्युत बल्ब क्या होता है, पहले हम लोग को विद्युत धारा डालना पड़ता है उसमें, तब जाकर के वह प्रकाश ऊर्जा को देता है। सेम उसी तरह पंखा, पंखा में आप जानते हैं कि जो पंखा होती है विद्युत ऊर्जा उसमें डालते हैं, पहले विद्युत डालना पड़ता है तब जाकर वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब यांत्रिक ऊर्जा समझिए क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। दोनों मिलाकर के क्या करते हैं, जो है दोनों का योग कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। तो पंखा जो होती है विद्युत पंखा, उसमें पहले आपको बिजली डालना पड़ता है, बिजली डालते हैं तब जाकर के क्या होती है, वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आइए कुछ उपकरण देखते हैं जिसमें बताया गया है सौर सेल के बारे में। अब ये सौर सेल क्या होती है, अब जानते हैं जो सौर प्लेट होता है उसको हम लोग धूप में रख देते हैं तो उससे धूप से प्रकाश मिलती है, और प्रकाश क्या होती है, उस डायरेक्ट उससे तार लेकर के आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो सौर सेल जो होती है वह प्रकाश को बदल देता है किसमें, विद्युत में। दूसरा है डायनेमो, जिसको जनरेटर कहते हैं। शादी ब्याह में लोग जो है रोशनी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जो डायनेमो होता है, जनरेटर होता है, उसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि हम लोग को शादी ब्याह में बल्ब को जलाने के लिए बिजली चाहिए होता है। तो ये बिजली कहाँ से उत्पादन होगी, डायनेमो से। तो यांत्रिक ऊर्जा को बदलती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। फिर है मोटर, घर में जो मोटर लगाए रहते हैं, या अभी के समय में आप जितना भी मशीन देखते हैं बिजली का, उसमें ज्यादातर क्या होती है, मोटर का ही प्रयोग होता है। तो मोटर में हम लोग को पहले विद्युत डालना पड़ता है, पहले विद्युत ढालते हैं तब जाकर वह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये है मोटर। फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो आप बोलते हैं तो आपके आवाजों को वह क्या करती है, बदल देती है किसमें, ध्वनि ऊर्जा। तो ये जो है ध्वनि जो बोलते हैं, ये जो ध्वनि हम बोलते हैं तो उसको बदल देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, माइक्रोफोन। फिर लाउड स्पीकर जो होता है, लाउड स्पीकर आप जानते हैं ध्वनि के लिए जाना जाता है, तो पहले बिजली डाला जाता है, विद्युत धारा को किसमें, ध्वनि में बदल देता है। फिर है बल्ब या ट्यूबलाइट, जिसको जो ट्यूबलाइट जो होती है शादी ब्याह के माहौल में भी लगाते हैं ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट जो होती है वह क्या करता है, उसमें पहले हम लोग को विद्युत धारा डालना पड़ता है तब जाकर को वह किस क्या देता है, प्रकाश देता है। और प्रकाश के साथ साथ देखिएगा कभी कभी गर्म भी हो जाती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उष्मा। तो विद्युत और विद्युत को किसमें बदला, प्रकाश और उष्मा। अब एक है सितार, जो आप जानते हैं कि वाद्य यंत्र है जिसको हम प्रयोग करते हैं किसमें, बजाने के लिए, गीतर संगीतर में। तो उसमें क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा को बजाते हैं ध्वनि ऊर्जा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि ऊर्जा केवल रूप बदलती है, खत्म नहीं होता है ऊर्जा, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। धन्यवाद।